दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने इस चैनल पे। मैं त्रिशांत स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू सेलेक्ट स्ट्रीम। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि वो क्लास 10th के बाद जब 11th में आते हैं तो उनके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं स्ट्रीम के। पहला कॉमर्स, दूसरा आर्ट्स, तीसरा साइंस। तो इन तीनों में से उनके लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रीम है, कौन सी उन्हें चुननी चाहिए, या आप जब गलत स्ट्रीम चुन लेते हैं तो किन किन दिक्कतों का सामना आपको हो सकता है फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो अगर जो भी है आपका फाइनल डिसीजन वो आप अपनी सूझबूझ ध्यान से लीजिएगा, जो भी स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करनी है। बाकी ये है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। तो एक चीज़ और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि आप ही जैसे किसी और बच्चे की भी इस चैनल से मदद हो सके। दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन की, तो जब हम स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रीम सेलेक्ट करना मीन्स हम अपने कैरियर को सिलेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, हम जो फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं या फ्यूचर में जिस फील्ड में हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप स्ट्रीम को सिलेक्ट करें, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। किसी के भी कहने पे, किसी के भी कुछ करने से प्रभावित होकर अपनी स्ट्रीम को ना चुनें। देखिए, जब आप स्ट्रीम चुनते हैं तो मैं पहले आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कई बच्चों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि कॉमर्स फील्ड बड़ी है, आर्ट्स फील्ड छोटी है, या नहीं साइंस फील्ड सब में बड़ी है, या कॉमर्स फील्ड की ज़्यादा वैल्यू है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तीनों फील्ड अपने आप में काफ़ी बड़ी होती है, अपने आप में तीनों फील्ड्स की इक्वल वैल्यूज़ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्ट्रीम छोटी होती है या बड़ी होती है। डिपेंड करता है कि आप किसी भी स्ट्रीम में जाके कितना अच्छा कर सकते हैं। जिस स्ट्रीम में आप जितना अच्छा करेंगे वो स्ट्रीम उतनी अच्छी आपके लिए साबित होगी। अगर आप मानते हो कि साइंस सबसे बड़ी फील्ड होती है, साइंस की ज़्यादा वैल्यू होती है, और साइंस फील्ड में जाने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो उस फील्ड का होना या उस फील्ड के नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डिपेंड करता है आपकी अपनी परफॉर्मेंस में। अगर आप आर्ट्स फील्ड में भी जाके अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया देते हो, क्योंकि तीनों फील्ड अपने आप में बराबर है, और आर्ट्स फील्ड में भी जाके अगर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छी देते हो तो आपके नाम उस आर्ट्स फील्ड में भी हो सकता है। दूसरी चीज़, कभी भी हम लोग के आसपास क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, या घर के पास जो फ्रेंड्स होते हैं वो सब होते हैं। तो जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स क्या सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, या हमारे जो रिलेटिव्स में जो है, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मेरे कज़न्स या मेरी सिस्टर्स, वो लोग क्या फील्ड ले रही है। ठीक है, तो हम लोग भी उनसे कहीं ना कहीं देख के कि अरे वो साइंस फील्ड में गए तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं कॉमर्स करूँगा, मैं क्यों कॉमर्स करूँ, जब वो साइंस में गए तो मैं भी साइंस में जाऊँगा। तो किसी को भी देख के या किसी से भी प्रभावित होकर अपनी स्ट्रीम को ना चुनें। जिसमें आपको लगता है कि आप सबसे बेस्ट है, या जिसमें आपको ये लगता है कि उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप उसी फील्ड को चुनें। किसी को भी देख के अपनी स्ट्रीम को ना चुनें। नेक्स्ट कि आप जब भी स्ट्रीम चुन रहे हो तो आपको ये चीज़ नहीं देखना है कि आपके आसपास वाले कौन सी स्ट्रीम ले रहे हैं। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 3 स्ट्रीम में से जो आपको बेस्ट लगती है, जो आपको लगती है कि आप कर पाओगे, आप उसी स्ट्रीम को सेलेक्ट करो। आपको ये चीज़ पता होती है कि आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, आप साइंस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, आप साइंस के कैपेबल हो या नहीं हो, या आप कॉमर्स ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाओगे, या आप आर्ट्स फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो जिस फील्ड में आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा, या जिसमें मैं अच्छे नंबर ला पाऊंगा, जिस सब्जेक्ट को मैं ईजिली कर पाऊंगा, तो आप उसी को चुनें। दूसरों को देख के अपनी फील्ड को बिल्कुल ना चुनें। नेक्स्ट जो आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्पेशली पेरेंट्स के लिए। कि देखिए, हर पेरेंट अपने बच्चे को हमेशा सही सुझाव ही देता है। वो यही चाहता है कि जो उसके बच्चे हैं उनका कैरियर अच्छा बन जाए, वो भी किसी से कम ना रहे, उनका
उनका भी जो फ्यूचर में जो आने वाला जो कैरियर है उसमें वो भी स्टैंड कर सके और अपना अच्छा नाम, अच्छा पैसा कमा सके। लेकिन हर पेरेंट से मैं ये स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चे को किसी भी फील्ड के लिए फोर्स मत कीजिए। उन्हें ये मत बोलिए कि पड़ोस के वर्मा जी का बच्चा, पड़ोस के शर्मा जी का बच्चा, या पड़ोस में या हमारे रिलेटिव्स में इसका बच्चे साइंस लेके ये कर रहा है, कॉमर्स लेके ये कर रहा है, तुम भी वो करो। नहीं, आपसे मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि पहले आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को देखिए। अगर बच्चा बचपन से एसएसटी अच्छा कर पा रहा है, या बच्चा मान लीजिए आपका बच्चा बचपन से साइंस में बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उसकी साइंस बहुत अच्छी है और वो चाहता भी है साइंस ही लेना, लेकिन अगर आप उसको फोर्स कर रहे हैं तो कॉमर्स के लिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत होगी। वो चीज़ फ्यूचर में कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कत होगी। अगर आप गलत स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे अभी, तो फ्यूचर में यकीन मानिए आप उस स्ट्रीम के साथ ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, या तो अगर चले भी जाओगे तो उतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाएगी जितनी कामयाबी आप सोच रहे हो। तो हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को फोर्स मत कीजिए पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए। देखिए कि वो किस में अच्छे हैं। अगर वो साइंस में अच्छे हैं तो उनकी आप साइंस दिलाइए उनको। अगर आपको लगता है कि वो मेरा बेटा आर्ट्स अच्छे से कर लेगा और वो करना भी आर्ट्स ही चाहता है, तो आप उसको आर्ट्स दिलाइए। और उनके भी जो उनके डिसीजंस हैं उनको भी सपोर्ट कीजिए, सही गलत देखिए, और साथ ही साथ उनको हर एक स्टेप पे उनकी मदद कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको फोर्स मत कीजिए कि आप पर्टिकुलरली इस स्ट्रीम में जाओ, पर्टिकुलरली मैं चाहता हूँ कि आप इंजीनियर बनो। कई बच्चों का ये होता है कि अगर फ्यूचर में मुझे कौन सी स्ट्रीम मैं बेस्ट सेलेक्ट करूँ जिससे कि फ्यूचर में उस फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड हो। देखो, फ्यूचर में हर स्ट्रीम की डिमांड होगी ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर साइंस की डिमांड फ्यूचर में जाके एकदम ख़त्म हो जाए, कॉमर्स की ख़त्म हो जाए या आर्ट्स की ख़त्म हो जाए। आप फ्यूचर की डिमांड को जब देख के चलिए जब आपको लगता है कि आप कर लेंगे। मान लीजिए आप साइंस आपकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में डिमांड आपको लगता है कि साइंस की ज़्यादा होगी, तो ज़बरदस्ती साइंस लेके करना, मार्क्स नहीं आके भी उस डिमांड का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप उसी फील्ड में जाइए जिस फील्ड में आपको लगता है कि मैं अच्छी तरीके से कर लूँगा। या बचपन से जब हम पढ़ते आते हैं, 10th तक जब हम आते हैं, हमें पता चल जाता है हमारा मैथ्स कैसा है, हमारा साइंस कैसा है, हमारा इंग्लिश कैसा है, हमारी एसएसटी कैसी है। तो आप वहाँ से अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है, तो पेरेंट्स भी उनकी चॉइस को माने और सही गलत की उन्हें सही से समझ दीजिए, उन्हें सही तरीके से समझाइए। लेकिन किसी को देख के या किसी और की फील्ड को देख के उन्हें ये चीज़ मत सजेस्ट कीजिए कि वो भी उसी फील्ड में जाए। आप अपने बच्चे की कमज़ोरी देखिए, आप अपने बच्चों की वीकनेस देखिए, बच्चों की स्ट्रेंथ देखिए। तो उन दोनों चीज़ों को देखने के बाद ही उन्हें डिसीजन लेने के लिए कहिए। और रही बात नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि देखिए, जब भी हम लोग ये चीज़ सोच के चलते हैं कि हमें फ्यूचर में अपना करियर बनाना है, ठीक है, तो हर बच्चे यही चाहता है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ करूँ, मैं कोई ऐसी स्ट्रीम लूँ जिससे कि फ्यूचर मेरा सिक्योर हो जाए। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपको पढ़ना भी उतना ही पड़ता है, मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। फील्ड कोई भी हो, बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई के काम की नहीं होती है। तो पढ़ाई, मेहनत, लगन से जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं जाइए, डेफिनेटली उस फील्ड में आपका नाम होगा, सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी को देख के आप फील्ड में चले जाते हैं कि उसने साइंस ली तो मैं भी साइंस लूँगा और मैं भी यही करूँगा, कोशिश करने से क्या नहीं होता। आप अभी तो कर लेंगे, कुछ सालों तक कर लेंगे, कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अभी आप जिनको देख के जिनसे कंपटीशन कर रहे हो कि मेरी चाची के लड़के ने या मेरी बुआ के लड़के ने साइंस लिए तो मैं भी साइंस लूँगा, मैं क्यों उससे कम रहूँ। अभी आप उससे कंपटीशन कर रहे हो, लेकिन पूरी ज़िंदगी तो वो आपके साथ नहीं चलेगा। जब आप आगे जाएंगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो आप ही के साथ ही रहेगा, आप ही के साथ कंपनी में जॉब करेगा या आप ही के साथ आगे आप ही की कॉलेज में जाएगा। आगे जाके आगे बढ़ोगे जब आप, तो आपको अपने रास्ते पे खुद चलना पड़ेगा। जो चीज़ आपने सेलेक्ट करी है, जो रास्ता आपने चुना है,
उस रास्ते पे आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। कोई और आपके साथ उस समय कंपटीशन के लिए कई नए लोग आ जाएंगे, लेकिन वही पुराने लोग ज़रूरी नहीं है कि साथ में ही रहेंगे। तो उनके उस पे मत चलिए। कंपटीशन करना है, अपने आप से कंपटीशन कीजिए, क्योंकि जो अपने आप से कंपटीशन करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। देखो, दुनिया में कंपटीशन करने के लिए काफ़ी सारे जने आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब आप खुद से कोई चैलेंज ले लेते हैं, जब आप खुद से कोई कंपटीशन को अपने आप से कंपटीशन करते हैं, तो आप बड़े से बड़ा स्ट्रगल क्यों ना हो उसको भी आराम से पार कर जाते हैं। तो किसी से भी कंपटीशन मत करो, अपने आप पढ़ो, अपने आप अपने ध्यान से जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसको डिस्कस करो घर में, बड़ों की राय लो, ठीक है, और जो जो उस फील्ड में है उनकी राय लो, और जैसे आपको ठीक लगता है, अगर आपको लगता है मैं कर पाऊँगा, तो डेफिनेटली उस स्ट्रीम में जाओ। ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को फोर्स करना है, नहीं, फ्रीली होके जाओ यार। ऐसा कोई फील्ड नहीं होता जिसकी वैल्यू ना हो। डिपेंड, मैंने अभी स्टार्टिंग में यही चीज़ बोली, डिपेंड ये करता है कि आप कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हो। अगर आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, उस फील्ड का नाम आपके नाम से ज़रूर जुड़ेगा, और आपके नाम के साथ साथ उस फील्ड का नाम भी हो जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी, जैसे कई बच्चों में ये चीज़ रहती है कि आर्ट्स फील्ड कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा मतलब इतनी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस से इतनी ज़्यादा आगे नहीं जाती है, लेकिन ये हमारी भूल है। सारी फील्ड्स इक्वल है, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो फील्ड कोई भी हो, स्ट्रीम कोई भी हो, सेलेक्ट करने से बहुत पहले ध्यान दीजिए, बैठिए बड़ों के साथ, बड़ों से मिलिए, बड़ों की राय लीजिए, समझिए, सिचुएशंस को देखिए, फ्यूचर डिमांड्स को भी देखिए, अपनी कैपेबिलिटी, सबसे पहले आपकी क्या क्षमता है, आप कर पाओगे या नहीं, इस चीज़ को देखिए। उसके बाद ही स्ट्रीम को सेलेक्ट कीजिए। जो भी स्ट्रीम आप सेलेक्ट करो, मेहनत लगन से करो, यही मैं कहूँगा। और अगर आपको इसके अलावा भी और कोई डाउट्स है, या अगर आप कोई भी डाउट इससे रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते हैं, तो यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है उसको भेज दीजिए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और मैं बार बार जैसे कि बोलता हूँ कि शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि जितना हो सके हर बच्चे की मदद हो सके। तो इस वीडियो को अगर आप बाकी बच्चों तक भी पहुंचाएंगे, तो उन बच्चों की भी आपके तरह मदद हो सकेगी। तो टिल देन, बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।